मैं शौकत अली बात कर रहा हूँ। सब लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। ये जो नया फिल्म एक रिलीज़ हुआ था, वो फिल्म एक मलयाली फिल्म है। वो गोट लाइफ करके एक पिक्चर है। मैं वो पिक्चर देखा। सेम टू सेम मेरा स्टोरी है, थोड़ा से बस फ़र्क है। जिसे वो पिक्चर में दो एक्टर है, एक आदमी है और एक लड़का है। वैसे मैं और एक लड़का, छोटा उम्र का लड़का, 18-19 या 20 उम्र का, शायद 20 उम्र या 22 उम्र का होगा। हम लोग दोनों पांडिचेरी से, चेन्नई से फ्लाइट पकड़ के हम लोग दुबई गए थे। हम लोग दुबई गए थे, तो वहाँ जाने के बाद कपिल ने हम लोग इधर से लेके गया, ड्राइवर के विषय में मेरे को लेके गया, वो हेल्पर में लेके गया वो लड़के को। वहाँ जाने के बाद शोरूम था उसका, वो 10 रियाल 5 रियाल ऐसा उसका गिफ्ट आइटम, मेकअप, नाली, लिपस्टिक, वो सब था, उसका शोरूम था। तो उसमें हम लोग को सेल्समैन में मेरे को डाल दिया, वो लड़के को से शोरूम में सेल्समैन में डाल दिया। शोरूम में सेल्समैन में है करके मैं भी ओके कर दिया। और वो बोला बाद में धीरे धीरे तेरे को गाड़ी दूंगा, तो फिर ड्राइवर में तेरे को हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो फिर ड्राइवर में काम करना थोड़ा दिन के लिए शुरू में जो है, ये सेल्समैन में रहना करके बोला। मैं बोला चलो चलेगा, अभी एसी में तो है, अंदर काम है करके। और थोड़ा दिन गया तो शोरूम में जो है ना, धंधा बराबर नहीं हो रहा था। तो धीरे 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 धंधा बहुत कम होने लगा। तो उसने क्या किया, कपिल बोले धंधा नहीं हो रहा है, क्या करेंगे सोच के ना। तो वो शोरूम को बंद करके वो पूरा सामान समेट के वो बड़ा एक शोरूम में लेके जाके जो प्राइस में लिया था वही प्राइस में दे दिया वो। उसके बाद में फिर उसका और 2-3 समझो और बिज़नेस है। एक सीमेंट का बिज़नेस है, और एक ऊंट का घास जो है उसका बिज़नेस है, और उसका मजरा भी है, खजूर का खेत भी है। और दूसरा क्या है मेरे को मालूम है, बस ये 3 जो है मेरे को मालूम है। और मेरे को बोला उसने अभी तो काम नहीं है, दुकान बंद हो गया, तो तुम लोग मैं इंडिया भेजूँगा, 5,000 दिरहम देना मेरे को, ऐसा बोला। दोनों 5,000 दिरहम दो, तुम लोग को इंडिया भेज दूँगा, यहाँ काम नहीं है। तो मैं बोला मैं अभी आया हूँ, हम लोग आके 8 महीने भी नहीं, 4-5 महीना ही हुआ, तो हम लोग कैसे जाएंगे। हम लोग वहाँ 50,000-60,000 भर के आए, तो हम लोग जा नहीं सकते, ऐसा करके बोलने के बाद, तो कैसा भी काम दे बोलने के बाद वो क्या किया, कल सुबह हम आना, मैं लेके जाऊँगा, काम है मेरे पास करके लेके गया। हम लोग को जीप में बैठा के बहुत दूर लेके गया। उधर जाने के बाद उसको जो उड़ान है, उड़ान पे लेके गया। और जाने टाइम में बोला मेरे को, तुम लोग दोनों को घास का एक ट्रक आएगा, जो ऊँट खाता है वो घास का ट्रक आएगा, वो ट्रक में से लोड उतारने का और चढ़ाने का गोडाउन से। और कभी कभी ऊँट का बस भी छोड़ेगा, ऊँट को भी देखना पड़ेगा। तो फिर वहाँ जाने के बाद देखा तो लारी खड़ा है, लॉरी से ट्रक में से लोड उतर रहा है, और वो घास का जो बंडल है, इतना बड़ा बंडल है। मैं वो देखते में डर गया। मैं बोला कभी अपन ज़िंदगी में घास काटने का काम भी नहीं किए, ना लोडिंग किए, कुछ नहीं, और इतना बड़ा बंडल था, अपना बस का बात नहीं है। और वो सब धूप में काम है, वो लोडिंग अनलोडिंग काम मेरे से होएगा नहीं। मैं तो बोले साफ मना कर दिया कि मेरे से लोडिंग वाला काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसने बोला करना ही पड़ेगा करके, जिद करके कल सुबह से ड्यूटी पे आ जाओ करके हम लोग को लेके जाके रूम पे छोड़ दिया। तो फिर वो लड़का और मैं हम लोग बात किए, बोले इतना बड़ा बंडल हम लोग लोडिंग अनलोडिंग कैसा करेंगे, हम लोग से होएगा नहीं, इससे अच्छा तो हम लोग को घर भेजते करके हम लोग बोलेंगे करके हम लोग बात करके। दूसरा दिन आया कपिल हम लोग को लेने के लिए, तो उसने बोला चलो करके। हम लोग बोले वो काम हम लोग करेंगे नहीं, हमारे से होएगा नहीं, और वो 5,000 ऐसा नहीं करेंगे तो 5,000 रियाल 5,000 दिरहम दो, इंडिया भेजेंगे करके बोला। वो बोल के हम लोग को छोड़ दिया। फिर हम लोग रूम पे चले गए। ऐसे ही
15-20 दिन हो गए हम लोग रूम में बैठे ले, काम दे रहा नहीं, ना बुलाया, कुछ नहीं। हाथ में जो पैसा था वो भी था, खाना खा खा के खलास हो गया वो भी। अभी खाना खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, ना घर पे फ़ोन करने के लिए पैसा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं ऐसे ही घूमने के लिए शाम में बाहर निकला मार्केट। तो मैं जा रहा था, वहाँ से मेरा काफिला आया, बोला बिन फुलूस वक़्फ़, ऐसा करके मेरे को रोक के नज़दीक बुलाया। मैं नज़दीक जाके खड़ा रह के बात किया। तो बोला कम अलियम खलासाना कलम कमसा अल्फाती कमसा अल्फ दिरम आती अंतलेश माफी आती अना कलम अरबाब माना माफी फुलूस अना कलम वाहिद मर्रा बस अंत वद्दी हिंद अना रो सफ़र। तो बोला 5,000 पहला दो, तुमको मैं बाद में भेजूँगा। फिर मैं क्या किया, 2 दिन के बाद फिर मैं बोला पैसा मेरे पास नहीं है 5,000 दिरहम, ऐसा करो तुम मेरे को बाहर छोड़ दो, मैं बाहर काम करके महीना 800 या 500 दिरहम में दूंगा, वैसा मेरे को 2 साल मेरे को काम करने के लिए छोड़ दो, मैं काम कर लूँगा। तब वैसा नहीं देगा बोलता है, वो बोलता है तुमको इंडिया ही भेजेगा, 5,000 दिरहम देना ही पड़ेगा। तो 5,000 दिरहम दे के इसको हमको इंडिया भेजने से अच्छा तो हम किधर दूसरे जगह में काम करेगा तो अच्छा रहेगा करके मैं मन में सोच लिया। और मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या करने का कर ले। ऐसा बोलने से वो क्या, मैं डरता नहीं है, मैं बिंदास उससे मैं हिंदी में बात किया, और हिंदी में सॉरी इंग्लिश में बात किया और अरबी में भी बात किया। थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, मैं उससे बात किया, अरबी में बात किया। तो उसने बोलता तू भागने का कोशिश मत करना, और इस गांव से तू किधर भी भागेगा तो घूम फिर के ही मेरे पास ही आना पड़ेगा, ये गांव छोड़ के तू बाहर कदम रख नहीं सकता। ऐसा कॉलर पकड़ लिया मेरे को, पैसा दे करके खींच रहा है। मेरे को बहुत टेंशन हो गया, मेरे को गुस्सा भी आता है थोड़ा। मैं बोला ये बाहर गांव इंडिया थोड़ी है कि अपन उसको झगड़ा करके मार पीट कर ले, मारा मारी कर लेंगे तो अपन उसका भाई जो है पुलिस में है, तो सीधा उठा के अपने को जेल में डाल देगा ज़िंदगी भर। अपन बाहर इंडिया जा भी नहीं सकते, बीवी बच्चों को देख भी नहीं सकते, अपना फैमिली से मिल नहीं सकते। तो फिर मैं कुछ बोला नहीं, मैं चुप था। मैं मन में सोच लिया कि यहाँ से कैसा बाहर जाना है मेरे को पता है करके मैं मन में सोच लिया। उसके बाद बोला नहीं, बोलेंगे तो वो क्या करेगा, उसके पहले ही वो उसका इंतज़ाम कर लेगा, इसके लिए मैं चुप था। वो बोला तो ये गाँव से तो बाहर नहीं जाता। मैं मन में सोच लिया कि मैं कैसा जाऊँगा मेरे को मालूम है, और मैं जाके दिखाऊँगा करके मैं मन में सोच के आ गया वहाँ से। फिर मैं घर में आके रूम में आके मैं सोचा मैं वो लड़के को बोला देख ऐसा ऐसा मामला है, वो कॉलर तक आ गया पकड़ने को, अब लफड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, अपन इससे अच्छा यहाँ छोड़ के हम लोग किधर बाहर ताइफ मक्का ऐसा किधर भी भाग के जाके हम काम कर लेंगे। वो लड़का तो डर रहा है, काँप रहा है, वो नया नया है, उसका अरबी मालूम नहीं है, हिंदी मालूम नहीं है, खाली तमिल मालूम है। वो काँप रहा है, बोलता है मैं नहीं आऊँगा, अपना अरबाब पकड़ लेगा तो बहुत मारेगा, वो हरामी है, उसका भाई पुलिस वाला है, ऐसा करके बोला। वो डर गया। और मैं फिर सोचा अभी मैं अकेला मैं जा रहा हूँ करके बोलूँगा तो ये उधर कपिल का बस बोल देगा, इसलिए मैं मन में सोच लिया कि इसको बोलने का नहीं, रातों रात अपन अकेले निकल जाएंगे। फिर मैं सोच के वहाँ से मैं निकला, रातों रात निकला, ना कम है ना पासपोर्ट है, कोई पेपर नहीं है। वहाँ से मैं मेरा एक बैग लेके मैं भाग गया, ताइफ भागा। और जाने टाइम में मेरा दोस्त को फ़ोन करके ताइफ में कोई पहचान है तो उसका दोस्त का कोई नंबर दे दे, मैं वहाँ जाके काम करके मैं वहाँ से कमा के मैं इंडिया जाऊँगा। तो मेरे दोस्त ने क्या किया, वो एक नंबर दिया एक आदमी का, वहाँ जाके मैं वो आदमी से मिला। तो वो आदमी वो बार्बर शॉप है, उसका दुकान है खुद का। तो उसने मेरे को रूम में रहने के लिए जगह दिया, खाना पीना दिया, काम ढूंढ के दिया, सब किया। और वो काम जो है कंस्ट्रक्शन में मिला मेरे को। कंस्ट्रक्शन में मैं कभी काम नहीं किया, और कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो क्या है, सीमेंट का बोरी उठाना पड़ेगा। मेरे को सीमेंट का बोरी उठाने को बोल दिए, और मैं उठा रहा हूँ उठ रहा ही नहीं है मेरे से। और एक आदमी को पकड़ के उठा के सर पे रखा, 5वां फ्लोर में चढ़ने का, सीढ़ी से, लिफ्ट भी नहीं है। 5वां माड़ी चढ़ते चढ़ते मैं 3रे फ्लोर पे ही मैं थक गया, सांस फूलने लगा, मेरे को चक्कर आने लगा। वैसे ही थोड़ा देर नीचे डालेंगे तो फिर उठाने का आदमी नहीं है, तो अपन नीचे भी रख नहीं सकते, इसके लिए सर में रखे। 2-3 मिनट में खड़ा था, थोड़ा चक्कर कम होने के बाद
उसके बाद फिर मैं चढ़ के ऊपर जाके डाला। ऐसे ही कर करके पूरा दिन निकाला मैं, कम से कम समझो 10-15 बोनी डाल दिया मैं। फिर दूसरा दिन मेरे को वो काम छोड़ के फिर मेसन लोग के साथ में माल जो है रेती और सीमेंट मिलाने का काम, वो काम किया। तो रात में जाने के टाइम में पूरा उंगली पूरा मेरा पक गया, पूरा में उंगली में होल हो गया, सुराख हो गया और पूरा छिलटा निकल गया। और घर पे जाएंगे तो हाथ धोने को नहीं हो रहा, जलन हो रहा है। और खाना खाने के लिए बैठ रहा हूँ तो खाना निकालने नहीं हो रहा है, हाथ पूरा ऐसा चमड़ी निकल गया, जल रहा है, पूरा फोड़ी हो गया। फिर मेडिकल से दवा लेके आके लगा के फिर रात में सोया। ऐसा ऐसा तकलीफ से मैं उठाया बहुत। मेरा भी सोचेगा ना, अभी भी मेरा पूरा बदन में मेरे बाल जो खड़े हो जा रहे, इतना तकलीफ में वहाँ उठाया। 8 महीने काम किया, उसी में मेरे को उतने में राउंड अप में पुलिस में आके मेरे को वैन अकमा करके पूछा। तो मैं बोला अकमा माफ़ी, ऐसा बोला ना, तो पकड़ के मेरे को जेल में डाल दिया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला, मेरे को ताइफ जेल में लेके जाके, जिन्हें ताइफ नहीं जिद्दा जेल में जाके डाल दिया। 16 दिन मैं जेल में था। 16 दिन में जेल में था। 16 दिन के बाद फिर मेरे को कोर्ट में लेके गया। कोर्ट में लेके जाके खड़ा किया, बोले जज के सामने ऐसा हाथ कड़ी पहना के मेरे को वहाँ खड़ा कर दिया। जज पूछ रहा है तुम कैसा आया, क्या है, तुम्हारा अरबी कौन है, कपिल कौन है, सब पूछा। फिर मैं पहले ही सोच के रखा था कपिल का नाम बोलेंगे ना तो कपिल के साथ में वापस भेज देगा, फिर कपिल अपने को लेके जाके बहुत मारेगा। तब मैं कपिल का नाम बोला नहीं, मैं बोला विजिटिंग वीज़ा में आया तो काम के चक्कर में बाहर ऐसा काम कर रहा था, तो मेरे को अभी घर जाने का है सर। उसने में पकड़ लिए मेरे को, तो फिर मेरे को गाड़ी में बिठा के फिर जेल में लेके जाके डाल दिए। 16 दिन मेरे को पनिशमेंट। 16 दिन का बाद ही फिर मेरा टिकट होगा। तो 16 दिन का बाद फिर मैं 16 दिन था अंदर, खाना पीना सब मिलता था, कोई तकलीफ़ नहीं है, अच्छा खाना मिलता था, खाया। तो 16 दिन का बाद फिर मेरे को आके एम्बेसी वाला आता है, टिकट की तरह पूछता। तो मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है, टिकट निकालिए। तो उसने लिख के लेके गया गवर्नमेंट के टिकट में ये जाएगा करके। फिर 2-3 दिन के बाद मेरे को गवर्नमेंट का टिकट आया और वो टिकट में मैं इंडिया के पहुँचा। ऐसा बहुत तकलीफ़ है। वोट मेरे को वोट भी चलाने को बोला, मैं नहीं चला करके वहाँ से भाग के आया। ऐसा ऑफिस के ज़रिए जाओ, बड़ा बड़ा ऑफिस के ज़रिए जाओ, कोई भी आदमी नया जाना चाहता है, दुबई सऊदी जाना चाहता है तो बड़े बड़े ऑफिसों से जाओ। ये छोटा मोटा एजेंट जो है ना, सब एजेंट है, और मामा कोई चचेरा भाई वहाँ से वीज़ा निकाल के भेज रहा है, वो वीज़ा में मत जाना। तो ऐसे वीज़े में ही फंसता आदमी। अपने को झूठ बोल के ड्राइवर लेके जाके वहाँ बकरी चलाने छोड़ देंगे, ऊँट चलाना छोड़ देंगे, घास उठाना घास काटने के लिए बोलेंगे। मेरे को घास भी काटने का काम था, मैं बोला मैं कभी काटा नहीं, मैं कभी लगा घास उठाया नहीं, ये सब मैं कर नहीं सकता करके वहाँ से मैं भागा। ऐसा आप लोग को भी फंस जाएंगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी आदमी जाएंगे तो ऑफिस के जरिए जाओ। और सबको ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ और सब्सक्राइब करो प्लीज़। ओके।